हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय अंकित गुरेती में। आज मैं एवरेज के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला सवाल वो हमसे कह रहा है कि 9 लोग अपने भोजन लेने के लिए एक होटल गए। उनमें से 8 ने 12 रुपए खर्च किए और 90 ने 8 के खर्च से औसत 8 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च किया गया कुल पैसा था कितना था? अब देखिए, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि 8 ने 12 रुपए खर्च करे, मतलब एवरेज देगा कि 8 ने क्या 12 रुपए खर्च करे। अगर 8 ने 12 रुपए औसत खर्च देगा तो टोटल कितने रुपए खर्च करेंगे? 96 रुपए। और वो कह रहा है कि 90 ने 8 खर्च से औसत 8 रुपए अधिक खर्च करे। अगर उनके औसत टोटल कितना है? 96 रुपए 8 का, और जो 9 वाला है उसने कितने रुपए खर्च करे? इससे 8 रुपए ज्यादा खर्च करे, मतलब प्लस 8। तो टोटल कितना हो गया? ये आपका 104 हो गया। इसका मतलब है कि 104 रुपए उसने क्या करे? खर्च करे। और 104 और किसने करे? यहाँ पे आपके खर्च 8 और ने। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 और 8 दिया 24, तो 104 प्लस 13 कितना बन गया? 117, मतलब 117 रुपए जो है उनके द्वारा टोटल खर्च करे गए होंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं आपको औसत की, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो औसत बराबर क्या होगा? आपका योग बटे संख्या, मतलब जितनी उनकी संख्या है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहूं किससे? ट्रेडिशनल वे से, तो कैसे करूंगा? देखिए, वो कह रहा है कि 8 ने 12 रुपए खर्च करा, तो योग क्या आएगा? 12 इंटू 8। और वो कह रहा है जो 9वां वाला है उसने क्या करा कि जो एवरेज खर्च था 9 का उससे 8 ज्यादा करा। तो 9 का अगर आपने टोटल x मान लिया है तो इसका मतलब 90 वाले ने x प्लस 8 करा होगा। और टोटल अब कितना बन गया आपका? वो 9 बन गए। और उनका जो एवरेज है वो कितना आपका x है, जिसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12 8 जा 96 प्लस का x प्लस का 8 और इक्वल टू क्या बन जाएगा? 9x बन गया। अब देखिए, वो हमसे क्या कह रहा है कि उनके द्वारा खर्च किया गया। अब यहां से इसको इधर ले जाओगे तो 8x हो गया ये, और ये 96 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 13 आ गया। अगर x 13 आ चुका है तो वो हमसे क्या कह रहा है कि टोटल मनी कितने स्पेंड्स हुआ है? 1 का अगर 13 है तो 9 का कितना होगा? 117 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है, अच्छा देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 साल है। यदि कोच की उम्र भी शामिल हो तो औसत आयु 10% क्या बढ़ जाती है? अब 11 खिलाड़ियों की उसने औसत आयु कितनी रखी है? 20 साल, मतलब टोटल उनकी आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 220। अब वो कह रहा है मेरे लिए यदि हम कोच की उम्र भी शामिल कर देंगे, कोच की उम्र हो जाएगी तो 12 हो जाएंगे वो, और जो उनकी औसत आयु वो पहले से 10% बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी? 20 का 10% 2, मतलब कितनी बढ़ गई? 22। मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24 का 4, 2 बचे हासिल, 12 दूनी 24 और 2 कितना? 264 आ गए। माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 44। इसका मतलब जो टीचर की एज है, मतलब जो कोच की एज है वो कितनी आ गई आपकी? 44 आ गई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल वो हमसे कह रहा है कि लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं बढ़ते क्रम में का औसत k है। यदि 2 और लगातार संख्याएं हैं तो संख्याओं के पहले सेट के ठीक पहले जोड़ा जाता है तो नया औसत बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मैं 3 प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो कोई सी मान लीजिए, 1 2 और 3 मान लीजिए आप। अब जो क्रमागत संख्या होता है उनका मिडिल का नंबर ही क्या होता है? उनका एवरेज होता है। तो ये इसका एवरेज हो जाएगा, तो ये इसने k दे रखा है आपको। अब वो कह रहा है कि यदि 2 और लगातार संख्याएं ऐड कर दें, मतलब 2 और लगातार मतलब 4 और 5 ऐड कर दी, तो अब कितना हो जाएगा? देखो 2 इधर गया 2 इधर गया, बीच में ये पड़ गया, अब एवरेज ये हो गया। तो पहले एवरेज कितना था? k था। अब एवरेज कितना था? 3 बन गया, मतलब पहले एवरेज क्या था? 2 था। अब एवरेज कितना बन गया? 3 बन गया। इसका मतलब 1 ज्यादा। तो अब जो नया एवरेज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा मेरा? k प्लस 1। तो क्रमागत संख्या में क्या होता है कि जो मिडिल का नंबर ही होता है वही क्या बन जाता है? आपका एवरेज बन जाता है। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है 33 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 47 किलो है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाए तो वर्ग का औसत वजन 1 किलो तक बढ़ जाता है। अब तो शिक्षक का वजन निकालना। अब ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि 33 जो है छात्र है उनका औसत वजन कितना दे रखा आपको? 47 दे रखा, 47 दे रखा है। और कह रहा है शिक्षक का वजन भी कर दें, मतलब कितना हो गया? 34 हो गया, तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। 1 किलो बोलो तो 48 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 का। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 इंक्रीज का।
इसका मल्टीप्लाई इससे 48 और प्लस 33 कितना बन जाएगा 1 और ये कितना बन जाएगा 81। इसका मतलब जो टीचर है उसकी एज कितनी है मेरी 81 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है एक बल्लेबाज की 59 पारी में एक निश्चित औसत है जिसे उन्होंने आखिरी तक खेला। यदि पिछली पारी में 181 रन बनाने के बाद उसका औसत 2 रन बढ़ गया तो इन 60 पारी के बाद उसका औसत क्या है। वो कह रहा है कि एक कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसका मान लो 59 उसने इनिंग्स खेली, तो उसमें कितना एक्स उसका मान लो एवरेज है। अब उसने अगली वाली जो पारी थी मतलब 60वीं जो उसकी इनिंग्स रही होगी, 60 जो इनिंग्स रही होगी, उस पर उसने क्या कर दिया कि 181 रन बना दिया और उसका एवरेज हो गया कितना बढ़ गया x+2 हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब बताइए कि उसका औसत क्या होगा। यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा +2 का, यहां पे कितना आ रहा +1 का, इसका मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे x+2 हो गया। और यहां पे 59 2 जा कितना हो जाएगा 9 2 जा 8 और 118 और ये टोटल किसके इक्वल दे रखा है 180 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पारी का गैप आ रहा है, वो पारी का गैप कौन सा 60वीं पारी 60 इनिंग्स जो उसने खेली है, तो जो ये सम आएगा ये किसके इक्वल रखूंगा जो उसने 60वीं पारी में मतलब जो 60 इनिंग्स में उसने रन बनाए होंगे उसके टोटल रखूंगा। यहां से x ये 120 उधर जाएगा कितना बन जाएगा 61। तो जब उसने 59 पारियां खेली मतलब 59 इनिंग्स खेली तो उसका एवरेज कितना था 61 था। लेकिन जैसे उसने 60 इनिंग्स खेली वैसे उसका एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा 61 + 2 मतलब 63 हो जाएगा। तो 59 पारी में तो उसका एवरेज कितना आ गया मेरा 61 आ गया। लेकिन जैसे उसने 60 पारी खेली मतलब 60वीं पारी खेली उसमें 181 रन बनाए वैसे उसका एवरेज कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। 2 बढ़ गया मतलब 61 था कितना बन जाएगा 63 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है कि 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 89.4 केजी है और बाद में यह पता चला कि एक वजन 87 किलो की बजाय 78 केजी के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया। अब ध्यान से देखिए आपने मिसफायर कर दी पढ़ने में कि कितना 87 था 78 लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ध्यान से देखिए कि पहले कितना था लिखना कितना था उसने 87 जो सही वाला था उसने कितना लिखना 87 लेकिन गलती से उसने क्या लिख दिया 78। अब एक बात बताइए अगर उसने लिखना बड़ा नंबर था और लिख छोटा नंबर दिया तो इसका मतलब मेरा एवरेज बड़ा रहा होगा। लेकिन जब मैंने छोटा नंबर लिख दिया तो इसलिए मेरा एवरेज क्या हो गया कम हो गया। अब इन दोनों का अगर आप गैप देंगे तो बीच में कितना 9 का गैप है। अब आपको पता है कि एवरेज होता है इक्वालिटी होता है सब में बराबर समानता में क्या बढ़ना चाहिए। तो अगर ये 9 का गैप बढ़ना और टोटल लोग कितने लड़के कितने हैं 20 है तो कितने में बढ़ेगा 20 में डिवाइड करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। इसका मतलब जो एवरेज था मेरा वो प्लस क्या है 0.45 ज्यादा है। इसका मतलब अगर पहले 89.40 है तो प्लस 0.45 बढ़ के कितना बन जाएगा 89.985 मेरा क्या एवरेज आ जाएगा जो कि क्या होगा नया वाला होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, तो हमसे कह रहा है कि दोपहर में एक छात्र प्रति घंटे 60 पृष्ठों की दर से 100 पृष्ठों को पढ़ती है। शाम को जब वह थक गई तो उसने 40 पृष्ठों प्रति घंटे की दर से 100 पेज और पढ़े। प्रति घंटा पृष्ठों को पढ़ने की उसकी औसत दर क्या मिलेगी कितने की पढ़े हो। अब आपको एवरेज निकालना है। टोटल कितना है आपके पास में 100 + 100 200 पेज है। अब अपॉन क्या होगा उसका रेट होगा उसकी एफिशिएंसी होगी कि उसने कितनी क्या किस दर से पढ़े। तो दर कितना दे रहा हूं आपको 100 पढ़े उसने 60 के उससे और अगले 100 पढ़े उसने किससे 40 के। आप इसको थोड़ा ये 200 हो गया। यहां से अगर इसको काटेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ गया, ये 20 हो गया और ये प्लस कितना हो गया 30 हो गया। ये 2 पड़ जाएगा तो 200 × 12 अपॉन 50 इससे कट जाएगा 12 चको तो 12 चको कितना आ जाएगा 48। इसका मतलब 48 क्या है उसका एवरेज है पेज पर आवर की जो उसकी क्या है स्पीड है। तो उसने कुछ नहीं दिया हुआ तो उसने हमको ये दिया था कि टोटल कितने पेजेस 100 थे। अपॉन में क्या उसका रेट दिया हुआ था कि किसी स्पीड से उस पेज को लिखा है और हमें क्या निकालना था एवरेज निकालना था। कैलकुलेशन करिए और कितना आया लगभग 48 आ गया। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 ओवर में 200 रन बनाता है। ऐसा करने में 14 ओवर के अंत में उसका औसत 10 से बढ़ जाता है। 15 ओवर के अंत में उसका औसत क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए देखिए
कि 14वें ओवर के अंत में, मतलब 14 ओवर जब खेलेंगे तब उसका एवरेज कितना मान लिया आपने, x मान लिया। तो अंत में मतलब 15वें ओवर की स्टार्टिंग में एवरेज कितना बन जाएगा, x + 10 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे +1 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे +10 का हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, x + 10 + 140 इक्वल्स टू कितने रन, टोटल कितने रन मारे उसने आपके, 200 रन मारे हुए। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 50, 150 बटे इक्वल्स टू 200। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 200 - 150 कितना हो जाएगा 50। तो इसका मतलब जब उसने 14वें था तब उसका एवरेज कितना था, 50 था, लेकिन जैसे ही 15वां करेगा वैसे ही 50 + 10 कितना बन जाएगा, 60 उसका क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल वो हमसे कह रहा है, एक महीने के पहले 4 दिन में शहर का तापमान 58 डिग्री था। पहले 4 दिन 1 + 2 + 3 + 4 एवरेज कितना रहेगा 58। तो टोटल कितना हो जाएगा 58 × 4। फिर आगे है दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन एवरेज कितना दे रहा है 60 दे रहा है, मतलब 60 × 4। ठीक है। और कह रहा है कि पहले और जो 5वां डे है उसका एवरेज कितना देगा 7:8 दे रखा है, फर्स्ट और 5th जो हमको डे दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, यहां से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 8 × 32 का 2, 5 × 20 और 3 कितना आ जाएगा 232 आ गया। यहां से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाएगा 240। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे रखूंगा तो इससे ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएंगे, तो 1 और 5 का जो डिफरेंस आएगा इनके डिफरेंस के बराबर आएगा, मतलब कितना आएगा 8 आएगा। अगर 8 डिफरेंस दे रखा 1 और 5 का, मतलब 1 - 5 का डिफरेंस कितना आ रखा मेरा 8 आ रखा है, तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस कितना होगा 8 होगा। अगर 1 का डिफरेंस 8 होगा तो पहला नंबर कितना बन जाएगा मेरा 56 और दूसरा नंबर कितना बन जाएगा 64। तो मुझसे 5वां नंबर कह रहा था, 5वां नंबर कितना बन जाएगा मेरा 64 बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है कि छात्रावास में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजनालय का खर्च प्रतिदिन 42 रुपए, जबकि प्रति व्यक्ति औसत में 1 रुपए कम हो जाती है। भोजनालय का मूल्य व्यय खोजे, मतलब कितना उसने एक्सपेंडिचर करा है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए 35 थे और 7 बढ़ जाते हैं तो कितना बन गया 42। अब अगर पहले औसत x था तो अब कितना आ जाएगा x - 1 हो गया। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35x हो जाएगा, ये 42x - का 42 बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि भोजनालय का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन क्या बन जाता है, बढ़ जाता है। अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोले तो 42x - 42 माइनस का 35x इक्वल्स टू कितना होगा 42 होगा। इसको माइनस करोगे यहाँ पे 7x आ जाएगा, इनको भेजोगे तो 84 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 12। x मेरा अगर 12 आ चुका है तो मुझसे क्या कह रहा है वो, इसका एक्चुअल खर्च कितना होगा। x अगर 12 आ गया तो शुरू में कितने थे 35 थे, उसका खर्चा कितना आ गया मेरा 12 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे 12 पंजे 60 का 0, 12 के 36 और 6 कितना 420। इसका मतलब 420 मेरा क्या आ चुका है कि उनका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आ गया। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है 5 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष थी। अब देखिए 5 साल पहले तो पति प्लस क्या पत्नी और जो हस्बैंड होगा प्लस जो वाइफ होगी उनका औसत हमको कितना दे रखा है 23, तो टोटल कितना आ जाएगा 46। लेकिन ये 5 साल पहले था। अगर मैं बात करूं 5 साल बाद की तो दोनों की 5-5 साल ऐड होगी, मतलब प्लस अगर मैं 10 ऐड करूं तो 56 इनकी क्या हो जाएगी प्रेजेंट की एज हो जाएगी, मतलब वर्तमान की जो उम्र है उसका योग कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब देखिए वो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान पैदा हुए बच्चे पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है 20 साल है। अब उनका एक बेटा भी हुआ तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का कितना दे रखा उन्होंने आपको एवरेज 20 दे रखा, मतलब 3 इक्वल्स टू कितना 20, तो उनका टोटल सन कितना हो गया 60। इसका मतलब हस्बैंड वाइफ और सन का जो टोटल एज है वो कितनी आ रही है 60 आ रही है। और यहाँ पे प्रेजेंट जो हस्बैंड और वाइफ की एज है वो कितनी आ रही है आपकी
56 आ रही, तो दोनों में से अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सन बचेगा। सन की एज आपको पूछी तो मतलब कितना बच जाएगा, 4। तो ये कुछ आज एवरेज के क्वेश्चन थे। आपको आगे मैं ऐसा कराता रहूंगा। तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद।